तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राइडर्स डायरी में। और आज है विश्व योग दिवस। तो इस अवसर पे मैं थोड़ा बहुत योगा करता हूँ 6-7 सालों से। और मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे, अगर आप इसको रेगुलर करें। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आसन और प्राणायाम मैं आप लोगों को बताऊँ। और सारे आसन और प्राणायाम तो नहीं हो पाएंगे एक साथ, बट हाँ, धीरे धीरे करके मैं सारे आसनों का कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डालूँ। तो सबसे ज़रूरी ये है कि प्राणायाम से आप स्टार्ट करें। प्राणायाम स्टार्ट करें और कम से कम आधा घंटा आप प्राणायाम करें। आप इसमें कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये सब प्राणायाम मैं आपको, ये 3 प्राणायाम आज मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये करके बताऊंगा और उसके बाद फिर 3-4 आसन के बारे में बताऊंगा मैं। और ओवरऑल ये सारे प्राणायाम और आसन अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत इम्प्रूव होती है, जो कि अभी के समय में सब लोगों को पता है कि कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कपालभाति से। कपालभाति में ध्यान रखना है कि कंधा जो है वो बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। नॉर्मली आप पालती मार के बैठ जाइए। और करते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती का ये कर रहे हैं। नॉर्मली आपको करना है, आपको सांस जोर से छोड़ना है। और छोड़ते समय पेट जो है आपका ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जाएगा। तो आइए कपालभाति करते हैं। तो दोस्तों, ये देखा आपने कपालभाति किस तरह से की जाती है। और इसमें कहीं भी और किसी बॉडी पार्ट जैसे शोल्डर या गर्दन, ये सब का मूवमेंट जो है वो नहीं होता है। नॉर्मली आपको बैठ करके करना है। बहुत ही सरल आसन है। और स्टार्टिंग में आप इसे 5 मिनट करिए और उसके बाद इसे आप 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। कोई भी प्राणायाम अगर आप 15 मिनट 20 मिनट करिएगा तभी उसका फ़ायदा होगा। ये नहीं कि वो 1 मिनट 2 मिनट किए और फिर आप एक्सपेक्ट करिएगा कि उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है वो है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आप एक तरफ का नाक बंद रखते हैं और दूसरे साइड के ये नोस्ट्रिल से आप सांस लेते हैं। आप लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट को बंद रखते हैं और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस छोड़ते हैं। उसके बाद वापस से आप राइट से ही सांस वापस लेते हैं और फिर लेफ्ट से उसको छोड़ते हैं। ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। आप जब कभी भी नॉर्मली आप देखिएगा तो दोनों तरफ से आपका सांस जो है वो बराबर नहीं चलता है। आप कभी एक नाक बंद करके देखिएगा, किसी एक तरफ से आपका सांस जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से आप ले सकते हैं और दूसरी साइड जो है वो हल्का सा आपको ब्लॉक टाइप का लगेगा। तो बेसिकली अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे और दोनों तरफ से बराबर सांस जो है वो जाए। और ऑक्सीजन का जो कमी हो जाता है बॉडी में, जो अभी कोरोना के समय में आप देख रहे हैं, तो इसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके लंग्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पूरे बॉडी में आपको बहुत ही
सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो इसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको अपने दोनों कानों को बंद करना है। दोनों कानों को बंद करते हुए आँख पे भी आपको ऐसे उँगलियाँ रखनी है, और उसके बाद आपको मुंह को बंद रखते हुए अप अंदर में आपको ओम का उच्चारण करना है। लंबी सांस लेकर के आप ओम का उच्चारण करेंगे, और जितनी देर तक हो सके आप कोशिश करेंगे कि ये लंबा जाए, और ये आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो इस तरह से ये भ्रमरी प्राणायाम हो गया। ये मन को शांत रखता है और ऑक्सीजन लेवल भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद जब आधा घंटा का आपका प्राणायाम हो जाए तो आप एटलीस्ट कोशिश करिए 4 से 5 आसन करने का। तो आज आसन जो मैं सबसे पहले करने वाला हूँ वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए पहले आपको वीरासन में बैठना होगा, इस तरह से। और इस आसन में भी आप 5 से 10 मिनट तक बैठ सकते हैं। अगर आप रोज़ बैठते हैं तो घुटनों का जो भी प्रॉब्लम होता है, या बहुत सारे लोग जो है घुटने मोड़ने में तकलीफ़ होती है, इसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये घुटनों के दर्द को ख़त्म कर देता है और आपके पैरों को भी बहुत ही मज़बूत बनाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लंबा सांस लेंगे। लंबा सांस लेने के साथ पूरा सांस बाहर निकालेंगे। सांस बाहर निकालते के साथ ये जो है दोनों तलहटियाँ अपनी नाभि के पास रखेंगे, और पेट को अंदर खींचते हुए, इसे प्रेस करते हुए हम लोग नीचे जाएंगे, और सांस छोड़े हुए जितनी देर तक हो सके उसे होल्ड करेंगे, और उसके बाद फिर सांस लेते हुए वापस आएंगे। तो पहले हम लोग लंबी सांसें लेंगे। तो ये था मंडूक आसन। बहुत ही सिंपल है, जितना हो सके उतना करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, और धीरे धीरे आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका इम्प्रूव होते जाएगा। होल्ड भी इम्प्रूव होगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होते जाएगी। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ शीर्षासन।
शीर्षासन को जो है वो किंग ऑफ ऑल आसन्स भी बोला जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो आपके बॉडी का किंग होता है, राजा होता है। पूरे बॉडी को वो कंट्रोल करता है। और ब्रेन जितना स्ट्रांग रहेगा आपका, उतना आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा, उतनी ज़्यादा ध्यान के साथ आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है। और ब्रेन में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, उतने अच्छे से आपका ग्रोथ भी होता है बॉडी का। तो शीर्षासन जो है वो स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट के साथ करना होगा। अगर आप सपोर्ट लेके करेंगे, धीरे धीरे आपको बैलेंस आ जाएगा। तो आप इसे बिना सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने भी पहले जब शीर्षासन ट्राई किया था तो मैं दीवार के सहारे इसे करता था, बट अब 5-6 सालों में मुझे इस पे कंट्रोल आ गया है। स्टार्टिंग में आप इसे 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इसे बढ़ा करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक ले जाइए। तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरह से आपको आपस में बांध लेना है, और ऐसे नीचे रखते हुए सर आपको नीचे रखना है। और नीचे रखने के साथ ही आपको अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है। ब्रीदिंग आपका नॉर्मल रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों हाथ जो है, ये सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, इन पे भार नहीं आ रहा है। इस तरह से जितनी देर हो सके, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा देर नहीं आपको करना है, धीरे धीरे टाइमिंग्स को बढ़ाना है। और 15-20 मिनट कोशिश करें कि करते करते आप इसे करने लगे। और इससे लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बहुत इम्प्रूव होती है। तो ये शीर्षासन जो है, ये सही में किंग ऑफ ऑल आसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से जब आपको लगे, आप धीरे धीरे पैरों को मोड़ के वापस उसी पोस्चर में आ जाइए जैसे आपने स्टार्ट किया था। ये हो गया आपका शीर्षासन। इसके बाद हम लोग करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन भी शीर्षासन की तरह ही है, बट शीर्षासन से थोड़ा सा आसान है, और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। सर्वांगासन के लिए आपको इस तरह से पैरों को सीधा रखते हुए अपने हाथों से सपोर्ट दे करके अपनी बॉडी को इस तरह से उठाना है कि सिर्फ आपका शोल्डर और गर्दन जो है वो नीचे रहेगा, बाकी सारी बॉडी ऊपर उठ जाएगी। इसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। जितनी देर हो सके आप इस पोस्चर में रहिए। ब्रीदिंग आपका नॉर्मल रहेगा। उसके बाद फिर आप वापस उसी पोजीशन में आ जाइए। स्टार्टिंग में आप आसन जो है वो आसान आसान जो है वो आसन चुनिए, और धीरे धीरे जब आपका कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तब आप डिफ़िकल्ट आसन भी कर सकते हैं। और किस आसन का क्या फ़ायदा है, ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, या योगा के ऊपर काफ़ी सारी किताबें हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। बट फ़ायदा ना देखते हुए मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम जितने आसन कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करना चाहिए।
और फ़ायदा आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। इसके बाद मैं करने वाला हूँ चक्रासन। चक्रासन में जो है आपको एक चक्र की तरह पोस्चर बनाना रहता है, जिसमें आप इस तरह सीधे ज़मीन पर लेट जाते हैं। अपनी दोनों तलहटियों को मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ। दोनों तलहटियों को सर के बगल में रखिए और इसके बाद सांस छोड़ते हुए आपको अपने बॉडी को लिफ्ट करना है और सिर्फ जो है आपके दोनों तलवे और दोनों तलहटियाँ यही ज़मीन पर रहेंगी, बाकी पूरी बॉडी आपकी ऊपर आएगी। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं इस आसन को होल्ड करके रखना है और फिर वापस आप इसी तरह से लेट सकते हैं। तो ये था चक्रासन। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मयूरासन। मयूरासन हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे स्टार्टिंग में ही होने लगे, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ आपको दोनों हाथों पे अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए बैलेंस करना रहता है। बट धीरे धीरे आपको इसे ट्राई करते रहना है, चाहे हो या ना हो। ट्राई करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब इसे आप आसानी से करने लगिएगा। इसमें भी कई तरह के पोस्चर्स हैं, बट मैं आपको स्टार्टिंग वाला बता रहा हूँ जो सिंपल है। दोनों हाथों को इस तरह से उल्टी दिशा में आपको रखना है और उसके बाद इसे मोड़ते हुए, ऐसे मोड़ते हुए पूरे बॉडी का भार आपको अपने दोनों एल्बोज पे और हाथों पे देना है और बॉडी को बैलेंस करके रखना है। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं आपको होल्ड करना है। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे वकासन। वकासन भी देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट आप इसे ट्राई करिएगा तो ये धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। इसमें आपको दोनों हथेलियों को सीधा रखना है और अपने एल्बोज के सहारे घुटनों को लगा करके आपके बॉडी को ऐसे उठाना है और होल्ड करके रखना है जितनी देर आप बैलेंस कर सकते हैं। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलते रहेगी। ये था वकासन। इसके बाद हम लोग करेंगे सेतु बंधासन। इसमें आपको इस तरह से घुटनों को मोड़ के लेट जाना है और अपने हाथों से पैर को इस तरह से पकड़ के अपनी बॉडी को उठाना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, जितनी देर आप इस तरह से होल्ड कर सके होल्ड करके रहना है आपको। वापस फिर इसी तरह से नीचे आना है। ये था सेतु बंधासन।
अब इसके बाद करेंगे धनुरासन। धनुरासन में आपको पेट के बल लेट जाना है, अपने पैरों को इस तरह से पकड़ना है और आगे की बॉडी और पीछे की बॉडी दोनों को एक साथ उठाना है और उसी पोजीशन में आपको होल्ड करके रहना है। और उठाते समय ध्यान दीजिएगा कि सांस छोड़ देना है। और एक बार जब पोस्चर में आप होल्ड किए हुए हैं तो ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलेगी। अब करने वाले हैं भुजंगासन। भुजंगासन में आपके निचले हिस्से की बॉडी जो है वो सपाट रहेगी ज़मीन पे, और कमर के ऊपर की जो पार्ट है इसको आपको आगे से उठाना है और होल्ड करके रखना है। फिर वापस नीचे चले जाना है। तो ये सारे आसन थे आज के लिए, और आज यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। फिर आगे मैं और भी आसन के बारे में बताऊँगा। ये सारे बहुत ही सिंपल आसन हैं जो कि मैंने पिछले 5-6 सालों में प्रैक्टिस करके सीखा है करना, और आप लोग भी अगर करिएगा तो ये आराम से आपसे होने लगेगा, क्योंकि पहले मुझसे भी ये सब नहीं होता था। और रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा प्राणायाम और आधा घंटा आसन, ये ज़रूर कोशिश करिए करने का। और इसी के साथ जो है आज का वीडियो ख़त्म करता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। योगा करिए और निरोग रहिए।